ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो। आप सभी को श्रावण हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे हरियाली अमावस्या व्रत कथा और अमावस्या की पौराणिक कथा, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंभू लिखना ना भूलें। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभू। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद ही खास माना जाता है। माना जाता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। सावन का हर दिन बहुत ही पवित्र और पावन होता है। ऐसे में सावन मास की अमावस्या और भी खास हो जाती है। माना जाता है कि सावन अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने तथा पितरों के निमित्त दान और दर्पण करने का खास महत्व होता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर अपने पितरों के पिंडदान करते हैं, दान करते हैं, उनके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं श्रावण अमावस्या व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। हरियाली अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे जो धर्मपरायण था एवं पुण्य काम करने में विश्वास रखता था। राजा की एक रानी थी जो धार्मिक कार्यों में राजा का साथ दिया करती थी। एक बार की बात है कि राजा ने अपने महल में पूजा का आयोजन किया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए। राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प लिया, लेकिन बीच में रानी को भूख लग गई। रानी ने पूजा के लिए तैयारी की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली। जब राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई कम कैसे हो गई, तब रानी ने झूठ बोल दिया कि मिठाई चूहे ने खा ली। राजा ने गुस्से में आकर महल में मौजूद उन चूहों को पकड़वाकर महल से बाहर फेंकवाने का आदेश दे दिया। चूहे के ऊपर आरोप लगने के कारण वह चूहे रानी से बहुत नाराज थे। चूहों ने एक चाल चली। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी का वस्त्र लेकर अतिथि के पास रख दिया। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। यह बात जब राजा को पता चली तो वह रानी पर नाराज हो गए और रानी को घर से निकाल दिया। रानी महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में दीपक जलाती और जल डालती। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरण करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरने लगे जहां उनकी पत्नी दीपक जला रही थी। इस दौरान उसका ध्यान उस पेड़ के पास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गया। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे थे कि सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पत्नी रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की पत्नी को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों पर झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज होकर और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख दिया। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक हैरान रह गए और महल में वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी रानी को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल रानी को मिला और वह अपना वैवाहिक जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। अब चलिए सुनते हैं अमावस्या की पौराणिक कथा।
अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। उसका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, उसकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होती गई। बड़ी उम्र के साथ उसमें स्त्री के गुणों का भी विकास होने लगा। वह देखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रफुल्लित हो गया और प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। साथ ही यह भी बताया कि उसके हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान कर बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है। अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिव्रता स्त्री है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग के सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैद्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह घर में आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढककर अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसका पैर पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटकर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। उसी इस बात का पता चल गया। वह घर से नीराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुआ पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवारी अमावस्या के दिन यह अवश्य करे। वह सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहले सोमवारी अमावस के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी ही देनी चाहिए। उसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग का सामान, खाने की सामग्री इत्यादि भंवरी देनी चाहिए और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। इस प्रकार सोमवती अमावस्या की यह कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय शिव शंभु। अब सुनते हैं अमावस्या की दूसरी कथा। अमावस्या की दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है
एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन्य धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहा करती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान का भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर देना। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आ गया और ये पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेशानुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हो गई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय तक भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वो बड़ी दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने के लिए सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत की विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन्य धान्य से भर गया और उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार यह अमावस्या व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।